कहा जाता है कि ईश्वर को यदि जानना है तो स्वयं को जानो। स्वयं को जान के ही हम ईश्वर को जान सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो निर्गुण निराकार है और सर्वत्र विद्यमान है। कहाँ भी कहाँ खोजने जाएंगे हम, ईश्वर तो सर्वत्र है। सर्वत्र है तो हमारे भीतर भी है, और हमारे भीतर है तो जब हम अपने अंदर जाते हैं और अपने अंदर हम अपनी एक आनंदमय स्थिति में रहते हैं, ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं, तो हम ईश्वर के निकट रहते हैं। हमारे अंदर स्थित जो हमारा रियल स्वरूप है, जो ब्लिसफुल स्वरूप है, जो आनंदमय स्वरूप है, उसमें जब हम रहते हैं तो हम ईश्वर के सर्वाधिक निकट रहते हैं। अब आनंदमय स्वरूप में हम तभी रह सकते हैं जब ये हम जान जाते हैं कि जो ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है वो सभी में विद्यमान है ना? सभी में विद्यमान है, तो हम हमारे साथ जो भी होता है, जो कुछ भी होता है, तो हम देखते हैं कि ये एक ईश्वर जो है कि ईश्वर की कृपा की इच्छा के माध्यम से ही हो रहा है। क्योंकि ईश्वर जो है, जो परिस्थितियों के रूप में, जो व्यक्तियों के रूप में, सिचुएशन के रूप में हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे हमें ज़रूरत है उन व्यक्तियों को, उन परिस्थितियों को समझने की, उनसे निपटने की। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम शांत रहें, संतुलित रहें, ब्लिसफुल स्टेट में रहें। आपने सुना होगा चक्रा जो है कि फ्लावर के रूप में चक्रास को देखते हैं, फूलों के रूप में चक्रास को देखते हैं। तो ये इंडिकेट करता है वी ग्रो फ्रॉम इनसाइड। अंदर से हम जब जो ग्रो करते हैं ना, तो हम जो हमारे चक्रास जो हैं, हम एक फ्लावर की तरह ग्रो करते हैं। और वो तब होता है ये है कि हमारे अंदर एक कोर है, जो जिससे कि ईश्वर की संज्ञा दी गई है, ज्योति की संज्ञा दी गई है। वो कोर जो है वो हमारे जो पास्ट कर्म है, जो पास्ट के जो कर्म है उनके अनुसार, वो जैसे एक गार्डनर ना गार्डन में बीज फेंकता रहता है, वैसे ही वो हमारे कर्म रूपी बीजों को बाहर निकालते रहते हैं, बाहर स्प्रेड करते हैं। जिससे कि वो इसलिए नहीं करते, वो हमें तकलीफ देने के लिए, दुख देने के लिए नहीं होता। वो होता है हमारे पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। हमारे के अंदर जो 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 पोटेंशियल मतलब हमारे अंदर जो सहन शक्ति है, हमारे अंदर जो प्रेम करने की भावना है, हमारे अंदर जो दयालुता है, हमारे अंदर करुणा है, हमारे अंदर अनुशासन है, हमारे अंदर धैर्य है, हमारे अंदर स्वयं को पहचानने की शक्ति है, ये सब बढ़ाने के लिए, ये सब हमारे अंदर, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। हमारे जीवन में जो भी होता है वो एक प्लान्ड वे में होता है, वो हमारे कर्मा के अनुसार होता है। तो जब हम अपने कर्म को डेस्टिनी तो हमारी फिक्स है कि हमें, वो डेस्टिनी है गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। हम अपने, कहा जाता है कि जो व्यक्ति है वो अपने पद से, हम अपने जो गॉड रियलाइजेशन के पद से हम थोड़े से डेविएट हुए हैं, और हमारी डेस्टिनी वही है कि वापस गॉड रियलाइजेशन करना या सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाना। उसके लिए रास्ता जो है वो हमें चुनने के लिए फ्री विल है। और जितने भी हमारे जीवन में जो घटनाएं आती हैं, व्यक्ति आते हैं, लोग आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, वो सब हमारे को उसी हमारी डेस्टिनी की ओर ले जाने के लिए आती हैं। ज़रूरत है तो इन्हें पहचानने की और विवेक से इनका इनसे निपटने की। क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, सुख है, दुख है, जो भी है, जो हम इनका विवेकपूर्ण तरीके से इनका सामना करते हैं या इनको भोगते हैं, तो हम एक तरह से अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाते हैं।